श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और चलिए, आज इस मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले हम साइलेंस में बैठेंगे। अगले 5 मिनट के लिए साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिट बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीदिंग। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपका ध्यान आपके सांसों पर। केवल आपका ध्यान आपके सांसों पर रहना चाहिए। मन के विचारों को अभी कुछ देर के लिए नजरअंदाज करें। कोशिश करें अपने सांसों पर ध्यान रखने का कि कैसे ये सांस हम अंदर लेते हैं और कैसे कुछ देर रुकने के बाद अपने आप बाहर आ जाती है। आपका ध्यान केवल आपके सांसों पर। एंड कंप्लीट स्टिलनेस का प्रैक्टिस। ऑलराइट,
चलिए आंखें बंद रखते हुए ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस हर दिन, हर क्षण हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। सो लेट अस ग्रेटिट्यूड में आज हम दुनिया के महान आविष्कारों के बारे में और आविष्कारकों के बारे में बात करेंगे। उनके लिए धन्यवाद की फीलिंग लानी है। चलिए एक एक चीज के लिए धन्यवाद बोलेंगे जिससे मानव जीवन आसान हुआ, सुगम हुआ। हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में रहना। हर चीज यूज टू नहीं है, यूं ही नहीं बनी है कोई चीज। उसको बनाने के लिए, बनाने वाले के लिए, पर्पस और क्रिएटर दोनों का धन्यवाद। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हील्स बनाने के लिए धन्यवाद, जिससे गाड़ी का पहिया घूमता हुआ चलता है। राउंड व्हील बनाने के लिए धन्यवाद। शुरू में कहा जाता है चौकोर बने थे पहिए, तो चलने में बहुत तकलीफें होती थी। फिर षटकोण बने, फिर लोगों ने आविष्कार किया कि नहीं भाई इसमें भी तकलीफ है। फिर जाके राउंड बना और वो राउंड अब तक कायम है। यानी अभी कोई भी पहिया है तो वो राउंड राउंड ही रहता है, गोल गोल ही है, क्योंकि गोल घूमने में इंटरप्शन नहीं होता। सो उस गोल पहिए को बनाने वाले को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह से धरती एक धुरी पे घूमती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, उसी तरह पहिया घूमते रहता है। उसी तरह समय है, ये समय भी अपना चक्र चलाते रहता है। तो इस समय के चक्र को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी बनी, हवाई जहाज बनी, मोटर कार बनी, बड़ी बड़ी शिप्स, नाव, जिससे मानव का जीवन आसान हुआ, जिसे इंसान अपने लिए सुविधाओं के लिए यूज कर रहा है। उन सुविधाओं के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे छोटे इनोवेशन कर्ताओं को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी लाइफ को सुगम बनाने के लिए जितनी मशीनें बन चुकी है, उन सभी बनाने वाले को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस डिवाइस को धन्यवाद, लैपटॉप को धन्यवाद, मोबाइल को धन्यवाद, इंटरनेट कनेक्शन को धन्यवाद, जो हमें हर नॉलेज अपने जगह पे पहुंचा रहा है। हमारे फिंगर टिप पे हर नॉलेज अवेलेबल है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन शोधकर्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे को। अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण क्षणों में से वक्त निकालकर दुनिया को देने के लिए प्रयास किया। उस प्रयास को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमें चाहिए होती है वो सभी उपलब्ध है। तो आज के गूगल गुरु को धन्यवाद। पहले नॉलेज के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता था, इंफॉर्मेशन के लिए हमें किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना होता था, सही डायरेक्शन के लिए हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ती थी, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती थी।
आज के जमाने में थैंक्स टू गूगल, कुछ भी चाहिए गूगल पे चले जाओ, मिलता है। तो गूगल को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनियों ने, हार्डवेयर बनाने वाले कंपनियों ने, मोबाइल बनाने वाले कंपनियों ने जबरदस्त इंसान की तरक्की में सहयोग किया है। क्योंकि कल तक जो चीजें मुश्किल थी, आज वो आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। एजुकेशन के लिए भी अब आपको फिजिकल क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑनलाइन सिखा सकते हो। तो इस नए टेक्नोलॉजी को धन्यवाद, इस जूम को धन्यवाद, इस यूट्यूब को धन्यवाद, जो हमें कनेक्ट करने का मौका दे रहा है, आपसे जुड़ने का मौका दे रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर वो चीज जो हमारी जिंदगी को सुगम बनाने में मदद कर रहा है, उस सभी के लिए धन्यवाद, उस सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को धन्यवाद, जो इतनी सारी चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं। खुद को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर हम सब चीज रहते हुए भी उपयोग ना करें तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो हमें अपने आप को धन्यवाद देना है कि सारी चीजें जो जो हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए उपयोग करते रहते हैं, उसका हम सही से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो सद्बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट दोस्तों, चलिए अभी सीधा बैठेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे। मैं खुशियों की तरफ बढ़ रहा हूं, खुशियां मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मैं खुशियों की तरफ बढ़ रहा हूं, खुशियां मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं मजबूत हो रहा हूं। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं लोगों के जीवन में उत्साह भर रहा हूं। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर लोग मुझे सुनने को उत्साहित है। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं लोगों के जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। आई एम द मनी मैग्नेट, आई एम द हैप्पीनेस मैग्नेट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। आई एम द मनी मैग्नेट, आई एम द हैप्पीनेस मैग्नेट। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर लोगों की वैल्यू क्रिएट करने में मदद कर रहा हूं। मैं खुशियों की तरफ बढ़ रहा हूं और खुशियां मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं खुशियों की तरफ बढ़ रहा हूं, खुशियां मेरी तरफ बढ़ रही है। All I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. All I need is within me now. All I need is within me now. पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हर बार मेरे पास आता है और बार बार मेरे पास आता है। जितना मुझे चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेरे पास रहता है, आता है, हमेशा बोलता है। हमेशा किधर भी पॉकेट में हाथ लगाओ,
ये बोल देते हैं हाँ मैं इधर हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर बार आता है, बार बार आता है। जितना मैं चाहूं उतना पा सकता हूं, जितना मैं चाहूं उतना कर सकता हूं, जितना मैं चाहूं उतना दे सकता हूं। मेरे पास हर चीज उपलब्ध है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऑलराइट, चलिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं और डिवाइन चैंटिंग स्विच वर्ड्स का यूज करेंगे। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास तकलीफें आई तो तुरंत हम निगेटिव हो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि तकलीफ आई है तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेके उसके लिए मार्ग ढूंढा जाए। सो उसके लिए ये स्विच वर्ड्स, उसके लिए ये डिवाइन चैंटिंग हेल्प करेगा। सो आपको जब भी जिस सिचुएशन में जिस चीज की जरूरत है, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं, उस सिचुएशन में आप उसको अप्लाई करें, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा। या फिर यूं कहें कि आपको दिमाग में परेशानी नहीं आएगी कि अरे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। जैसे डिवाइन टुगेदर, सबसे पहला हमें अपने आप को समझना है। टुगेदर डिवाइन, हमारे आसपास के लोग हैं, हम सभी, मैं खुद भी और हम सभी डिवाइन एनर्जी है, दैवी ऊर्जा है। सो डिवाइन 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 टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन divine count now, divine count now, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine 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 together divine together divine divine count now, divine bring gold, divine magic now, divine magic now, divine heal now, divine heal now, divine heal now, divine magic now, divine order be, divine find on, divine order be, divine find on, divine 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 divine। ये स्विच वर्ड्स है दोस्तों, ये हमें जब भी अलग सा सिचुएशन आए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये स्विच वर्ड्स हमारे माइंड में चलने चाहिए। जिस तरह से निगेटिविटी हमारे माइंड में खट से आती है तकलीफ आने पे, तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेनिंग देना है कि जब भी तकलीफें आई, जब भी खुशियां चाहिए, जब भी अलग अलग सिचुएशन से निकलने के लिए हमें वे चाहिए, तो उस समय हमारे माइंड में स्वतः ऑटोमेटिक आना चाहिए डिवाइन स्विच वर्ड्स। जैसे हैप्पीनेस, खुशियां चाहिए, डिवाइन हैप्पीनेस नाउ। जैसे लोगों को हील करना है, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ। सो ये प्रोसेस, ये स्टेप जरूर फॉलो करें, आपकी नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। तो नेगेटिविटी से बाहर आने का जबरदस्त वे है कि अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, अपने आप को अलग लेवल पर ले जाने के लिए सोचते रहें, और जब भी कुछ मुश्किलें आए तो उससे उबरने के लिए ये डिवाइन चैंट करते रहें। ऑलराइट, एक प्यारा सा इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ देना है। आपका जो भी इंटेंशन है अभी वर्तमान में, जो भी मानव जीव जंतु जन कल्याण के लिए जो भी भावना आ रही है आपके मन में, उसे बस इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए।
आज का मेरा इंटेंशन है कि हर स्टूडेंट्स को इतनी शक्ति मिले, इतना ज्ञान मिले कि वो अपने फील्ड में जो करना चाहता है वो बेहतर कर सके। सो इतना नॉलेज और इतनी शिद्दत से मेहनत करने की इच्छा मिले। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। And so it is, and so it is, and so it is. Feel that energy. चलिए अगले स्टेप में अपने 3 गोल्स, एक एक करके 3 गोल्स पढ़ लीजिए। और गोल पढ़ते समय आपके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। आपने ये फील करना है कि आप अपने वो गोल अचीव कर चुके हो। अचीव होने के बाद की आपकी लाइफ को इमेजिन करना है, क्योंकि जो माइंड में आ गया वो हकीकत में आने में देर नहीं लगता। तो सबसे पहले अपने माइंड पे फोकस, अपने माइंड को खुश रखना है और फीलिंग देनी है कि आपने ये अचीव कर लिया है। भगवान को धन्यवाद बोल दे इसके लिए। थैंक यू भगवान मुझे ये चीज दिलाने के लिए। थैंक यू भगवान मेरा ये ड्रीम पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए अभी मुलाकात करते हैं एक दूसरे से और शुरुआत करते हैं इस सेशन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस सेशन का मेन टॉपिक है हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना है। तो मैं एक छोटी सी चीज से शुरुआत करना चाहूंगा। हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लाइफ में 3 शिफ्ट लाने हैं। पहला है अपने आप को एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करना है। आज अगर एंटरटेनमेंट है तो वहां पर देखो भीड़ लगी हुई है, बट एजुकेशन पे नहीं आदमी जा रहा। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एजुकेट करना होगा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन जितना इकट्ठा कर सके इकट्ठा करना होगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको बेहतर इंसान बना सकती है। तो हमें अपने आप को एंटरटेनमेंट से हटाना है, एकदम से खत्म नहीं करना है, बट एंटरटेनमेंट से अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके दूरी बनाना है और अपने आप को शिफ्ट करना है एजुकेशन पे। क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने का जरिया देती है और उस जरिए से हम बेहतर बन सकते हैं। बट आज विडंबना यह है कि एजुकेशन बहुत कम लोग लेना चाहते। बच्चे भी पढ़ाई ढंग से नहीं करना चाहते, बड़े तो छोड़ दो। आज अमीर वो नहीं है जिसके घर में बहुत बड़ा टीवी है। अमीर वो है जिसके घर में बड़ी सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में रखे बुक्स का वो अध्ययन कर रहा। क्योंकि बुक आज से नहीं जमाने से चली आ रही है कि बुक्स पढ़ के ही आदमी सारी चीजें करता है। डेफिनेटली आज इंटरनेट पे अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, बट वो कहां से आया? कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से उठाई गई है। और आज जो भी मेरे पास नॉलेज आया है वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराई गई है। किसी ने बुक पढ़ा है, किसी ने ज्ञान लिया है, किसी ने कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, किसी ने लोगों से सीख के हमारे तक पहुंचाया है। सो हमें भी अपनी लाइफ में जो शिफ्ट लाना है, एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होना है। आज देखो ढेर सारा एंटरटेनमेंट चैनल आपको मिल जाएगा जो यूं ही ग्रो करते रहते हैं, बट बात जब आती है कि मुझे कुछ सीखना है तो माइंड बोलता है रहने दे यार, तू क्या सीखेगा, रहने दे, तेरा उम्र निकल गया, क्या सीखना है, काम चल रहा है ना, जितना सीखा है उसमें काम चल रहा है, अभी और सीखने की क्या जरूरत है। लोग पागल बोलेंगे अगर तू सीखने जाएगा तो। दोस्त आपको पता नहीं है कि इस एजुकेशन की पावर क्या है, पता नहीं है, इसीलिए तो एंटरटेनमेंट के चैनल ग्रो कर रहे हैं। सीरियल्स आपको वो दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं कि आपको दिया जाए। टीवी जो हम घंटों घंटों देखते रहते हैं, आज मैक्सिमम टीवी सीरियल में क्या आ रहा है? इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, इसकी 2 बीवी तो उसकी 2 प्रेमिका,
ऐसा वैसा, और वो हम बहुत ही मजे से देख रहे, तो हमारे माइंड में गार्बेज भरता जा रहा है। और ये गार्बेज भरने का काम वो जो सीरियल्स बनाने वाले, वो जो प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि आप उनसे ध्यान हटाओ और अपने जिंदगी में लगाओ, ताकि आप बेहतर बन सको। अपने 1 महीने के नेटफ्लिक्स का खर्चा कितना किया है? आप सिंपल सा बोल दोगे मैंने तो 500 का किया है, बट मैं बोलता हूं नहीं दोस्त, आप जो 500 रुपए का रिचार्ज किए उसके बाद से घंटों घंटों अपना जो समय दिया है, जो वैल्यूएबल समय नेटफ्लिक्स पे गुजार रहे हो, उसकी कीमत कौन लगाएगा? आपके पर आवर वैल्यू क्या है? हर घंटे आप कितना अर्न कर सकते हो ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हो, या तो आप एजुकेशन कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हो। तो आप चेक करो कि आप 1 घंटे के कितने रुपए कमाते हो, और उस हिसाब से जितने घंटे आप नेटफ्लिक्स पे दे रहे हो उतने घंटे यानी उतना रुपया आप वेस्ट कर रहे हो। नो डाउट एंटरटेनमेंट जरूरी है, नो डाउट आपको रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, बट उसकी एक लिमिटेशन रखो। टीवी सीरियल वाले ग्रो कैसे हो रहे हैं, टीआरपी उनकी बढ़ती कैसे जा रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको भटकाना कैसे है, आपको बेहतर बनने से रोकना कैसे है, आपको क्या चीजें पसंद है, और आप भी दिल जान से उसमें लगे रहते हो। कोई एक टाइम का सीरियल फिक्स हो गया, अब दुनिया के सारे काम छोड़ के आप टीवी के सामने बैठ जाते हो। दुनिया का सारा काम छोड़ के आप टीवी के सामने बैठ जाते हो, और बस जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक आप हिलते नहीं। वो नॉन प्रोडक्टिव है। उससे आपने कितना सीखा? अब तक के टीवी सीरियल से आपने कितना सीखा? अपने आप से कैलकुलेशन लगाओ। वहीं पर कुछ एजुकेशन की चीजें देख लो, वहीं पर कुछ नॉलेज ले लो, तो आपकी लाइफ में देखो क्या चेंज होता है। हमें कंपेयर करना पड़ेगा दोस्तों दोनों चीजों में। एजुकेशन से हम बेहतर बन सकते हैं या फिर एंटरटेनमेंट से। एंटरटेनमेंट इज नो डाउट डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग्स, बट इफ यू कैन एंटरटेन यू शुड एंटरटेन। अगर आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए, बट आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए टीवी सीरियल नहीं देखना चाहिए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए मूवी नहीं देखना चाहिए। मैं अगर 3 घंटे की मूवी देख लेता हूं तो उससे कम 2-4 थॉट ऐसे आ जाते हैं जिसपे मेरे 2-4 सेशन बना सकते। तो इस तरह से आपको सीखना है, इस तरह से आपको चीजों को देखने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये टाइम है बहुत वैल्यूएबल है, और कहीं ना कहीं आप अपने टाइम की राइट वैल्यू नहीं कर पा रहे हो।